अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद सुमरो। मुल्क अफरा तफरी, इंतशार, अनारकी और बदतरीन करप्शन की तरफ बढ़ रहा है। ये बात कोई और नहीं कह रहा, ये बात पार्लियामेंट और इक़्तिदार के ऐवानों से आई है। आज पार्लियामेंट में महंगाई पर कहा गया है कि जनाब पाकिस्तान इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है, और वो भी ऐसा इनकलाब जिसकी कोई क़यादत नहीं है। ऐसा इनकलाब अनारकी पैदा करता है, ऐसा इनकलाब खून रेज़ी पैदा करता है। किसी भी सियासी जमात को इदराक नहीं है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। हुकूमत को तो बिल्कुल भी इदराक नहीं है। हुकूमत तो रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई करके कह देती है कि अभी महंगाई थोड़ी कम है, अभी और होगी, अभी और बर्दाश्त करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अभी मुश्किल वक्त है, अभी ये आर्जी है, अभी और हालात जो हैं ख़राब होंगे और उसके बाद ठीक होंगे। पिछले 3 साल से ये कह रहे हैं, लेकिन अब पार्लियामेंट में, मुंतखब पार्लियामेंट में जब ये आवाज़ आना शुरू हो कि पाकिस्तान बेसिमत हो रहा है, लोग जो हैं वो, उनकी कोई लीडरशिप नहीं है, उनकी कोई क़यादत नहीं कर रहा, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, लिहाजा मुल्क में अनारकी होगी, इनकलाब होगा। और जो इनकलाब बग़ैर किसी क़यादत के होता है वो अनारकी पैदा करता है। ये बात पाकिस्तान की पार्लियामेंट के आज के सबसे संजीदा लीडर रज़ा रब्बानी, साबिक़ चेयरमैन सेनेट ने सेनेट में कही है, आज पार्लियामेंट के ऐवान में कही है, पार्लियामेंट को गवाह बनाकर कही है। पेट्रोलियम प्राइस जो ये नर्ख अब भी बढ़ाए गए हैं, 15 दिनों में एक महीने में 2 बार। और पेट्रोल कहाँ चला गया? 127 128 रुपये पर। डॉलर कहाँ चला गया? 173 रुपये पर। और हुकूमत हंस हंस के कह रही है कि नहीं, अभी महंगाई कम है, अभी खित्ते में महंगाई सबसे ज़्यादा है, हमारे पास महंगाई सबसे कम है। लेकिन एक और चीज़ मुझे याद आई, ये जो कुछ सारा कुछ हो रहा है वो है वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की बातें। शौकत तरीन साहब ने कहा था, जो अब खुद बढ़वा रहे हैं सारे प्राइसेस, शौकत तरीन साहब ने कहा था कि अगर IMF की शराइत पर हम चलेंगे तो पाकिस्तान में करप्शन बढ़ेगी, करप्शन के लिए रास्ते खोल दिए जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान में अब करप्शन के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। शौकत तरीन साहब जब वज़ीर ख़जाना बनाए जा रहे थे और जब बन चुके थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, मीडिया टॉक की थी, या फिर वो TV टॉक शोज़ में बात की थी। 3 मई की उनकी एक ख़बर है, 3 मई को उन्होंने बात की थी TV टॉक शोज़ में मुख्तलिफ़ एंकर्स के साथ। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब IMF की शराइत जो है, इन शराइत के साथ मईशत का पहिया नहीं चल सकता। ये बात की शौकत तरीन साहब ने। और शौकत तरीन साहब ने यह भी कहा कि बिजली की मज़ीद कीमत बढ़ाने का मतलब है करप्शन के लिए रास्ता खोलना। अब बिजली क्या, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कीमत ना बढ़ती हो। गैस की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, आटे की कीमत बढ़ रही है, घी की कीमत बढ़ रही है। मैं आपको मुआवजा दूंगा इस सारी चीज़ों का, लेकिन ज़ाहिर है शौकत तरीन साहब तब जो बात करते थे, तब वो नए वज़ीर बने थे, तो तब वो IMF की जो शराइत थी उनको नहीं मान रहे थे, लेकिन उनके मानने के नुकसान बता रहे थे। लेकिन अब खुद IMF की शराइत मान कर रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई कर रहे हैं, और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जी खित्ते में महंगाई ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है, खित्ते में सबसे कम महंगाई हमारे यहाँ है। बल्कि आज तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमाल ही कर दिया, मीडिया टॉक की उन्होंने कहा कि जनाब लेवी के लिए हमने रखे तो 600 अरब का टारगेट रखा था, लेकिन हमने वो कम किया, अभी हमें 200 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी लोग लुट जाएं, लोग पिट जाएं, और ये कह रहे हैं कि जनाब अभी हमने 600 अरब की रखा था टारगेट लेवी का, अभी हम 200 अरब रुपए का नुकसान उठा रहे हैं। यानी ये 200 अरब रुपए लोगों पर आएंगे और मज़ीद महंगाई होगी। वो डॉलर 180 पर जाएगा, पेट्रोल 200 रुपये पर जाएगा जो कहा जा रहा है, और जो इनके तवार हैं। और एक और बात शौकत तरीन साहब ने की, नाकाबिल फ़हम, यानी बंदा, मतलब चले मैं तो गुस्सा नहीं कर सकता उस तरह जिस तरह गली मोहल्ले में लोग गुस्सा कर रहे हैं। शौकत तरीन साहब ने कहा कि जनाब बरतानिया में भी महंगाई है, 30% महंगाई बरतानिया में बढ़ी है, कोरोना की वजह से बढ़ी है। जी बिल्कुल बढ़ी होगी, कौन कह रहा है कि नहीं बढ़ी? दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है दुनिया में। सवाल ये है कि शौकत तरीन साहब बरतानिया में ज़रा ये भी बता दें कि वहाँ पे लोगों की जो है वो फ़ीकस आमदन क्या है, लोगों की आमदन कम हो रही है, बढ़ रही है। हमारे यहाँ मसला ये है कि लोगों की आमदन कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, यानी दोहरा अज़ाब। लोग तो चक्की के पाटों में पिस रहे हैं ना, 2 पाटों में, इधर से महंगाई है, इधर से कम आमदनी है, और लोग हैं बेचारे, उनका खून निचोड़ा जा रहा है, पिसा जा रहा है। आज 2 चीज़ें, रात में लेट नाइट निकला हुआ था
पेट्रोल पंप पर गया, पेट्रोल डलवाना था, तो वहाँ पर एक बंदा खड़ा होकर पेट्रोल पंप के जो कैशियर होता है, जो पैसे उसे लेता है, उससे वो बात कर रहा है। मजदूर टाइप लग रहा था, वाकिफ़ नहीं था, जान पहचान नहीं थी। तो मैं ज़ाहिर है वो बातें सुन रहा था। मतलब एक होता है जैसे अचानक किसी की तरफ मुतवज्जो हो जाए, जिस तरह की वो बातें कर रहे थे। तो उस बंदे ने बड़ी बड़ी गाली निकाली, इतनी बड़ी। किसको निकाली? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनको इतनी बड़ी गाली निकाली और कहा कि ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में दुनिया के या ख़ित्ते के दूसरे ममालिक से पेट्रोल की कीमत कम है। मैं हल्फन बात बता रहा हूँ, ये मैं पल्ले से नहीं बना रहा। कीमत कम है तो ये भी बता दें कि दूसरे मुल्कों में लोगों की आमदनी कितनी और हमारे यहाँ कितनी है। यानी वो मज़दूर बेचारे, आम मज़दूर को इतना पता है कि यार मैं 1000 कमाता था, आज मुझे वो दिहाड़ी नहीं मिलती रोज़ाना, तो मेरी आमदन जो है वो 30,000 से कम हो गई, 20 हो गई, 25 हो गई, 15 हो गई, लेकिन अखराजात मेरे बढ़ गए। बिजली कितने की थी, आज कितने की है। तो आम आदमी की तनख्वाह, आप सिर्फ ये मुआवजा कर लें कि इमरान खान साहब के पिछले 3 सालों में कितनी बार तनख्वाहें बढ़ी हैं। एक बार मेरा ख्याल है 10% या 2 बार 20% बढ़ी होगी। महंगाई, पेट्रोल, अद्वियात, मैं सिर्फ हल्का सा आपको मुआवजा देता हूँ। और फिर ये जो रज़ा रब्बानी साहब बात कर रहे हैं और ये बंदा जो इतनी बड़ी गाली निकाल रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, ये कोई ये है अपना रज़ा रब्बानी साहब की बात। क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब एक सियासतदान है, ग्राउंड से उठकर सियासत की है उन्होंने। तो वो उनकी लोगों की हाथ है पल्स पे, वो अपनी पार्टी पर भी तनकीद करते हैं। वो कहते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को लोगों का ख्याल नहीं है। आज कौमी असम्बली में अपोजिशन ने बड़े अरसे के बाद मुझे नज़र आया जी, कौमी असम्बली में अपोजिशन वज़ीर आज़म चोर है कि बैनर उठाकर खड़ी है और महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने वॉकआउट किया। वरना वॉकआउट क्या होता था, नैब के मुकदमात पर वॉकआउट होता था, फ़िलहाल कानून साजी पर होता था, ये होता था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है महंगाई, और अगर इस महंगाई का एहसास ना करते हुए रज़ा रब्बानी की बात की तरफ तवज्जो ना दी अगर अपोजिशन ने भी, तो इमरान खान साहब तो खैर वो तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि वन टाइम है, इसीलिए वो अवाम का नहीं सोच रहे। इसीलिए उन्होंने जो ताकतवर पाकिस्तान के हलके हैं, चाहे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो फ़ौज है, चाहे वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मालदार सनतकार हैं, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रख ले, चाहे वो रियल इस्टेट से ताल्लुक़ हो उनका, चाहे उनका पेट्रोलियम से ताल्लुक़ हो, वो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ हो, चाहे उनका बिजली की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ हो, जिस भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ हो, अद्वियात की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ हो, चाहे शुगर की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ हो, सब उनको इमरान खान साहब ने राज़ी रखा हुआ है। शुगर में भी उनका सिर्फ जहांगीर तरीन साहब उनके महलाती साजिशों का शिकार हुए, वरना शुगर इंडस्ट्री देखें ना, शुगर का इमरान खान साहब रोज़ाना उठकर कहते थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा माफियाज को। क्या किया जी? इनकी जो सरकारी इदारे हैं वो जो चीनी मंगवा रहे हैं, वो चीनी जो पाकिस्तान में शुगर मिल्स दे रहे हैं उसे महंगी मंगवा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप शुगर मिल वालों के सामने तो आप कोई कार्रवाई, उनके सामने तो आप बेबस हैं ना। तो ज़ाहिर है आप जो महंगी चीनी मंगा के महंगी बेचेंगे तो शुगर मिल वाली चीनी तो फिर 110-115 रुपये में लोग ख़रीदेंगे। आपने मंगवाई ही 123 रुपये में, आपको सारा खर्च उठा के 123 रुपये से भी ज़्यादा की आपको पड़ी है, तो आप उस पर कितनी सब्सिडी दे देंगे? तो उससे लोगों को ज़्यादा सूट करेगी शुगर मिल की चीनी। तो इमरान खान साहब समझ रहे हैं, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब का ख्याल है कि मैं बस इस बार आया हूँ, अगली बार शायद आऊँ ना आऊँ। अगली बार आने के लिए वो जुगाड़ कर रहे हैं, लोगों को राज़ी नहीं कर रहे, इसलिए वो IMF की हर शर्त मान रहे हैं। इसलिए आज भी बिजली बिजली 1 रुपये 93 पैसे महंगी हुई है। शौकत तरीन साहब कहते थे कि जनाब बिजली जो है वो महंगी होगी तो उससे करप्शन बढ़ेगी और मईशत का पहिया नहीं चलेगा। मईशत का पहिया तो कब का बैठा हुआ है। CPEC पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद एतराफ़ किया है कि भाई वो सुस्तरवी का शिकार था। तो इधर अब जो रज़ा रब्बानी साहब बात कर रहे हैं वो बात उसको ऐसे फेंका नहीं जा सकता। इमरान खान साहब का तो पता ही नहीं है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी इधर उधर से उठाकर बनाई गई थी। लेकिन पाकिस्तान में जो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ और हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनको भी सोचना चाहिए कि भाई अगर आप लोगों ने लोगों के हकीकी मसाइल, और आज लोगों का सबसे बड़ा मसला है महंगाई, जिसकी वजह से वो पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर बंदा, वो उसको कोई फिक्र नहीं है कि यार मुझे कोई उठा लेगा, कोई इमरान खान साहब का सपोर्टर कोई मुझे आके मारेगा या पीटेगा, नहीं। वो इतनी बड़ी गाली निकालते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। इससे पहले लोग लाने वालों को बुरा भला कहते थे, अब लोग सीधे हो गए, सीधी बात करते हैं। तो अब रज़ा रब्बानी साहब वाली बात जो है उसको कि भाई अपोजिशन की जमातें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस
अगर वो इस मामले की तरफ तवज्जो नहीं करेंगी, इदराक नहीं करेंगी, तो वो भी डूबेंगी। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि आज जनाब पार्लियामेंट में अपोजिशन ने एहतजाज किया बड़े अरसे के बाद। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म चोर है, वो इस तरह के बैनर्स उठाकर उन्होंने कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। सेनेट में बात हुई, पंजाब असम्बली में एहतजाज हुआ अच्छा खासा। पीपल्स पार्टी ने पंजाब लाहौर प्रेस क्लब के सामने आज मुजाहरा किया महंगाई के ख़िलाफ़। चलें जी, अच्छी चीज़ है कि भाई आप लोगों के मसाइल की तरफ तो आए ना, वरना तो आप अपने मुकदमात से ही उलझ रहे थे। बल्कि मैं देख रहा था आज, मुझे याद आ रहा था कल से, जब से पेट्रोल की रात लेट नाइट जब से ये पता चला कि जनाब मंजूरी हो गई है। पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वारदात डालते थे कि जी पेट्रोल बढ़ाना जितना होता था उससे 3 गुना ज़्यादा समरी मंगवा लेते थे। फिर ओगरा से सपोज़ बढ़ाना होता था 6 रुपये, तो 18 रुपये की समरी आ जाती थी। इमरान खान साहब 6 रुपये बढ़ा देते थे जी, और कहते थे जनाब देखा, और बल्कि वो ARY चलाता था। ये होता है अवाम का हमदर्द वज़ीर आज़म। 18 रुपये की जगह 6 रुपये कीमत बढ़ा दी। फिर उन्होंने एक और काम किया कि यार ये तो अब कीमत बहुत कम बढ़ रही है, तो फिर हम ये करते हैं कि महीने में नहीं बढ़ाते, अब हम 15वें दिन बढ़ाएंगे। अब आगे चलकर हफ्तावार भी आ जाएंगे ताकि थोड़ा थोड़ा डोज हो ना, मतलब अब हर 15 दिन के बाद कीमत बढ़ा लेते हैं। तो रात जब ये ख़बर आई तो उस वक्त मुझे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बहुत याद आई। अल्ताफ़ भाई तो चले, अल्ताफ़ भाई पर तो पाबंदी है, लेकिन उनकी पूरे नफीस लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए, हुकूमत में बैठे हुए, मुझे उनकी बहुत याद आई। पीपल्स पार्टी का ज़माना हो, नवाज शरीफ का ज़माना हो, इस तरह की इत्तेहादी हुकूमतों में जब ये रहे हैं, तो एक एक छोटे छोटे मामले पर, ख़ास तौर पर जब पेट्रोल की थोड़ी बहुत या बिजली की कीमत बढ़ती थी, तो भाई वहाँ से ऐलान कर देते थे कि जी पेट्रोल की कीमत वापस लो वरना मैं हुकूमत छोड़ दूँगा। और फिर पता चलता था कि रहमान मलिक साहब दौड़े दौड़े जाते थे वहाँ लंदन, रहमान मलिक साहब मामला तय कर आते थे। पता चलता था कि भाई शिपिंग की मिनिस्ट्री चाहिए थी, मिनिस्ट्री मिल गई, पेट्रोल की कीमत वही है, और भाई ने ऐलान वापस ले लिया। वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चूं तक नहीं कर रही, बोल तक नहीं रही आज इस महंगाई। अपोजिशन की सारी जमातों का मैंने कह दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो जनाह ग्राउंड के जलसे सबको याद होंगे ना, जिस तरह भाई जलसे किया करते थे। तो असल चीज़ यह है कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत जो मुसलसल कह रही है कि जी महंगाई जो है वो पाकिस्तान में दीगर ममालिक से कम है, तो उनको ये इदराक होना चाहिए कि भाई अगर 31% या 30% महंगाई बरतानिया में बढ़ी है, तो वहाँ पर लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ेगा, लोगों की आमदन बढ़ गई है। मैं ज़रा एक छोटा सा मुआवजना देता हूँ आपको, पहले भी मैं दे चुका हूँ, आज फिर लोगों की जो फ़ीकस आमदनी और उसके बाद उस दौर के जो प्राइसेस थी और आज की प्राइसेस। जनाब अब जो वर्ल्ड बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक 2013 में पाकिस्तान में फ़ीकस आमदनी जो थी 1208 डॉलर थी। पीपल्स पार्टी को ये मिली थी कोई $900 पे 2008 में। 1208 पे इन्होंने छोड़ा पीपल्स पार्टी ने, और उसके बाद बल्कि 1193 में पीपल्स पार्टी ने छोड़ा था। 1208 नून लीग के पहले दौर में आया, और उसके बाद आखिर में 2018 में नून लीग इसको ले गई $1482 फ़ीकस आमदन पर, $1482। आज 2020 का जो फिगर है वो है $1193। यानी जहां से पीपल्स पार्टी ने नून लीग के हवाले किया था, खान साहब 2013 पर ले गए हैं लोगों की फ़ीकस आमदनी। अच्छा जी, जून 2018 में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत थी 90 रुपये, आज है 127-128। घी 180 रुपये, आज है 350, 340 से 350 तक। बिजली 11 रुपये फ़ी यूनिट थी, आज है 23 रुपये। गैस 184 MMBTU था, और आज है 500 रुपये। कहाँ 184, कहाँ 500 रुपये। आटा 34 से 40 रुपये, वो मुख्तलिफ वेराइटी 34 से 40 रुपये था, आज है 80 से 90 रुपये। चीनी 34 रुपये, आज है 115 से 120 रुपये। डॉलर 120 के आसपास होता था, 18, 19, 20, और आज डॉलर 173 रुपये है, 173। तो फिर सोचे कि वो जो वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि जी करप्शन बढ़ेगी, तो हुकूमत करप्शन के लिए ख़ुद रास्ते खोल रही है। और जो रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि मुल्क अफरा तफरी और इंतशार की तरफ जाएगा, तो हुकूमत ख़ुद अफरा तफरी को दावत दे रही है। इमरान खान साहब चंद तबकात को राज़ी कर रहे हैं और लोगों को
वो मौका दे रहे हैं कि निकलें, मुल्क में अफरा तफरी पैदा, और अफरा तफरी के बाद मुल्क में होती है खाना जंगी। अगर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होगी, ख़त्म होगी, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।